गुड मॉर्निंग। तो आज मैं दिल्ली सल्तनत का अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि प्रशासन व्यवस्था से है। तो प्रशासन व्यवस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहला भाग है केंद्रीय भाग और दूसरा प्रांतीय, जिसको हम लोग राज्य भी बोल सकते हैं। तो प्रांत को एकता के नाम से भी जाना जाता था और प्रांतीय परगना और परगना गांव में बटा हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय व्यवस्था में मुख्य रूप से सुल्तान मेन होते थे और सुल्तान मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद को मजलिस से खलवत के नाम से भी जाना जाता था। तो मंत्री परिषद में नीचे वर्णन किया गया है। सबसे पहले वजीर, ये प्रधानमंत्री एवं दीवान ए वजारत के प्रमुख होते थे, यानी वजीर को प्रधानमंत्री एवं दीवान ए वजारत का प्रमुख माना जाता था। आरिज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग के प्रधान होते थे, यानी सैनिक विभाग का प्रधान को आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। अगला है दबीर ए खास, ये पत्रा व्यवहार का प्रधान होता है एवं दीवान ए इंसाफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पत्रा व्यवहार के प्रधान को दबीर ए खास के नाम से जाना जाता था। अब है दीवाने रिसालत, तो ये विदेश वार्ता संबंधित प्रधान होते थे, यानी विदेश वार्ता संबंधित प्रधान को दीवाने रिसालत के नाम से जाना जाता था। अगला है सद्र उस सुदूर, यह धर्म विभाग के प्रधान होते थे, यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस धर्म के प्रधान को सद्र उस सुदूर कहा जाता था। अगला है काजी उल कजात, ये न्याय विभाग के प्रधान होते थे। उसके बाद है बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग के प्रधान होते, यानी जो गुप्त सूचना सुनाते थे या कोई बात बताते तो उसको बरीद ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। अगला है आपको कर व्यवस्था, यानी दिल्ली सल्तनत काल में कर व्यवस्था या टैक्स व्यवस्था या राजस्व कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इसको 5 भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहला उस्र, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला ये भूमि कर था, यानी ज़मीन पर जो कर लिया जाता था उसको मुसलमानों से उस्र कहा जाता है। अब है खराज, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी मुस्लिम को छोड़ करके हिंदुओं से लिए जाने वाले कर को खराज के नाम से जाना जाता था। अब है जक़ात, तो धनवान मुसलमानों से लिया जाने वाला यह धार्मिक कर था। अगला है जजिया, तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, यानी मुस्लिम को छोड़कर हिंदुओं से लिए जाने वाला कर को जजिया कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है खम्स, तो लूट का भाग, यानी लूटा हुआ भाग को खम्स के नाम से जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी कर थे, जैसे व्यापारिक कर, चारागाह कर, सिंचाई कर जो 1/10 था आदि लिया जाता था। अब है सैनिक संगठन, दिल्ली सल्तनत काल में सैनिक संगठन मुख्य रूप से 4 प्रकार के थे। तो सबसे पहले सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती, यानी डायरेक्ट सुल्तान भर्ती निकालते थे और उसके तहत भर्ती की जाती थी। दूसरा है इक़्तादारों के सैनिक के रूप में भर्ती। तीसरा अस्थायी सैनिक, यानी युद्ध के समय बनाया जाता था और जैसे युद्ध की समाप्ति होती थी उसको हटा दिया जाता था। और चौथा है मुसलमान स्वयं सेवक, हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध, मुसलमान स्वयं रूप से होते सैनिक होते थे और हिंदुओं के रूप में हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे। तो सेना के 3 भाग थे। सबसे पहला था घुड़सवार, ये मेन रूप से इसे याद रखना, घुड़सवार मेन होता था घोड़ा पर सवार होकर के। और दूसरा था गज सेना, हाथी पर सवार होकर। और तीसरा था पैदल सेना। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, घुड़सवार, गज सेना और पैदल सेना। अब है सेना का संगठन एवं पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दशमलव प्रणाली पर आधारित था सेना का संगठन। तो सबसे पहले है, अब 10 घुड़सवार पर 1 सरे खेल होता था, 10 घुड़सवार पर 1 सरे खेल, और 10 सरे खेल पर 1 सिपह सलाहकार, और 10 सिपह सलाहकार पर 1 अमीर, और 10 अमीर पर 1 मलिक, और 1 मलिक पर 1 खान, 10 मलिक पर 1 खान होते थे। जिस तरह अभी एसपी होते, एसपी, डीएसपी और उसके ऊपर जो पोस्ट होता है, तो उसी तरह ये दिल्ली सल्तनत काल में होते थे। अब अगला पॉइंट है कि न्याय एवं दंड व्यवस्था, यानी दिल्ली सल्तनत काल में न्याय एवं दंड व्यवस्था कैसी थी। तो राज्य का सबसे प्रधान न्यायाधीश स्वयं सुल्तान होता था।
यानी जिस तरह अभी सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मेन होते हैं, उसी तरह राज्य के सबसे प्रधान न्यायाधीश एवं स्वयं सुल्तान होता था। तो धार्मिक मामलों में सद्र एवं काजी की सहायता ली जाती थी, यानी धार्मिक मामलों में जो भी काज किया जाता था तो सद्र एवं काजी से सहायता ली जाती थी। और दंड विधान अत्यधिक कठोर थे, यानी दिल्ली सल्तनत काल में दंड विभाग अत्यधिक कठोर थे, यानी दंड व्यवस्था कठोर रूप से दी जाती थी। अब विभाग, क्षेत्र और सुल्तान, इसको याद रखना है किसके समय कौन सा विभाग की स्थापना हुआ थी और किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दीवान मुस्तखराज ये वित्त विभाग से संबंधित है और उस समय सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। अब है दीवान कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित थे और उस समय सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक MBT। अगला है दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग से संबंधित, यानी सेना के विभाग में होते थे और ये उस समय सुल्तान थे बलबन। अगला है दीवान बंदगान, तो ये दास से संबंधित है, दासों से, और उस समय सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है दीवान इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग से संबंधित थे और उस समय भी सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। अब है समाज, यानी दिल्ली सल्तनत काल में समाज कैसा था, तो मुसलमान कई वर्गों में विभाजित था। उसके बाद है हिंदुओं में जाति व्यवस्था प्रचलित ही थी, दास प्रचलित था, और स्त्रियों की स्थिति, यानी स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी दिल्ली सल्तनत काल में। और आपको पता होगा कि एकमात्र महिला रजिया सुल्तान ही शासिका बन पाई थी। उसके बाद अर्थव्यवस्था, यानी दिल्ली सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था कैसा था, तो भारत समृद्धशाली देश था और खासकर जिस देश में कृषि होता है वो समृद्धशाली ही होता है। तो कृषि भी खूब होता था, उद्योग भी होता था और व्यापार भी होता था, और उद्योग में खाकर कपड़ा, ऊनी वस्त्र के उद्योग किए जाते थे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चैनल का नाम है गुरुकुल GK एंड GS क्लासेस सुपौल।